वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद टोना। तो आज अभी हम लोग देखने वाले हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कल है 19 जुलाई। तो हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला आता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हम लोग का जो इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला एजुकेशन कमीशन आया था। ठीक है, सबसे पहला था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका जो चेयरमैन था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया का। सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, फिर देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है इसको और इम्प्रूव करने का ये ऑब्जेक्टिव लेके आया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम में हायर एजुकेशन का तो हालत बहुत ही ख़राब था। ठीक है, तो इसीलिए चलिए इसका इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। ये याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है यूजीसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए यही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने ही रिकमेंड किया था। ठीक है, यूजीसी। ठीक है, फिर 3 ईयर डिग्री कोर्स का बोला था इन्होंने। फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर क्वालिटी एंड देयर सैलरी। फिर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। ठीक है, और ज़्यादातर याद रखिएगा यूजीसी के बारे में कि किसने रिकमेंड किया था इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 1952-53 में आया था। ठीक है, 1952 में आया था, 53 तक चला था। ठीक है, फिर इसका चेयरमैन था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्टिव इसका क्या था देखिए। टू मेक सेकेंडरी एजुकेशन मॉडर्न, प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ही मेनली था। फिर इसका इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है करिकुलम को डाइवर्सिफाई करना, वोकेशनल एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एग्जामिनेशन सिस्टम को अच्छा करना। ठीक है, बेटर करना। फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करना। ये सब मेन इसका रिकमेंडेशन था। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 3 नंबर जो था वो था कोठारी कमीशन। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसमें इसको कोठारी कमीशन, जो इसका चेयरपर्सन जो था, ठीक है, डॉक्टर DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, दौलत सिंह, DAULAT, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। टू प्रिपेयर ए नेशनल प्लान फॉर एजुकेशन एंड इट्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए यही जो है ना 10+2+3 पैटर्न जो था रिकमेंड किया था, जो कि सबसे पहला जो हम लोग का NPE आया था 1968 में। ठीक है, इनके ही रिकमेंडेशन के बाद ही नेशनल पॉलिसी लाया गया था एजुकेशन का। सबसे पहला नेशनल पॉलिसी 1968 में आया था, जो कि दौलत सिंह कोठारी जो चेयर कर रहे थे कोठारी कमीशन, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, 1964-66 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। फिर साइंस एंड मैथ्स का जो है कंपलसरी कर दिया था, साइंस एंड मैथ्स का। फिर वर्क एक्सपीरियंस को, ठीक है, करिकुलम में। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला, और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर था वो बोला गया है कि GDP का 6% होना चाहिए, बट ये हुआ नहीं, बट ये रिकमेंडेशन किया था। ठीक है, फिर था टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। तो हम लोगों ने देख लिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन सबसे पहले था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, फिर कोठारी कमीशन था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, ये आया था 2025 में, और जो है ना ये सबसे पहले रिपोर्ट दिया था जो है वो 2007 में। ठीक है, इसको 7 कर लीजिएगा, 7। इसका चेयरपर्सन था सैम पित्रोडा के नाम से जानते हैं, जो कि इसका इनका फुल नेम है श्री सत्यनारायण गंगाराम पित्रोडा। ठीक है, ये फुल नेम कभी पूछा नहीं गया, सैम पित्रोडा ही बोला जाता है, बट ये भी एक अच्छा चीज़ है नाम जानना। ठीक है, फिर टाइटल क्या था, नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, ये क्यों आया था, 21st सेंचुरी का जो स्किल्स है वो नॉलेज डेवलप करने के लिए ये कमीशन को लाया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ नॉलेज सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस क्या था
इंक्रीज़ करना क्वालिटी एजुकेशन हर लेवल पे, ठीक है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन भी, ठीक है। ये ICT का फर्स्ट टाइम बोला गया था कि इन नेशनल नॉलेज कमीशन ने बोला था, ठीक है, ICT के बारे में कि एजुकेशन में ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए। फिर प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, फिर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, नॉलेज रिसोर्सेज, ये सब, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए बोला था, और हायर एजुकेशन को लेके बोला था, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। बस हम लोग को ये याद रखना होगा कि 2005 में आया था, 2005 में, ठीक है। इसको 7 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है यशपाल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये यशपाल कमेटी प्रोफेसर यशपाल चेयरपर्सन थे, ठीक है। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। यशपाल कमेटी दो है, ठीक है ना। एक 1993 में आया है और एक आया है 2009 में, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए, यशपाल कमेटी जो था 1993 वाला, ठीक है। चेयरपर्सन था प्रोफेसर यशपाल। ये लर्निंग विदाउट बर्डन, ये भी याद रखिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन बोल के आएगा तो ये होगा यशपाल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन 1993 वाला, ठीक है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस द बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड मेक स्कूल एजुकेशन चाइल्ड फ्रेंडली एंड मीनिंगफुल, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली मतलब लर्नर सेंटर्ड बनाने के लिए और ज़्यादा बोला गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, ठीक है। फिर है रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कूल बैग, मतलब जो अननेसेसरी जो सब्जेक्ट्स ऐड किया जाता था ना करिकुलम में, बहुत सारा था जो नीड नहीं था, तो बच्चों को क्या होना पड़ता था, बहुत सारा बुक्स कैरी करके लेके जाना पड़ता था, ठीक है, इसीलिए मेनली वो था। फिर रोट लर्निंग को रिड्यूस करने का बात हुआ था, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने का बात हुआ था, ठीक है। रोट लर्निंग का मतलब होता है जो रट्टा मारना जो होता है ना, कि याद कर करके पढ़ना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो इसीलिए उसको रिड्यूस करने के लिए बोला था और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने का बात बोला था। फिर करिकुलम को चाइल्ड सेंटर्ड बनाने का बात हुआ था। एनकरेज एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, ना कि रोट लर्निंग, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब कर के सीखने के लिए, ठीक है, बच्चा करके सीखेगा, ठीक है। फिर बोला गया कि जॉयफुल लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का भी बात हुआ था। यशपाल कमेटी फॉर स्कूल एजुकेशन 1993। अब देखते हैं आगे, अभी देखते हैं यशपाल कमेटी फॉर हायर एजुकेशन। फिर 2009 में जाके हायर एजुकेशन का भी आया, ठीक है। इसका भी चेयरपर्सन सेम प्रोफेसर यशपाल ही थे। टाइटल क्या था ये याद रखिएगा, रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। उसका था लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 वाला, और इसका है हायर एजुकेशन को लेके, ठीक है, टाइटल याद रखिएगा। अभी देखिए इसका ऑब्जेक्टिव तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे रिपोर्ट से ही, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट से, ठीक है, कि क्वालिटी मतलब और रेलेवेंस जो है हायर एजुकेशन का वो उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए आया था, ठीक है। फिर इस्टेब्लिश मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को, फिर रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है, हायर एजुकेशन को लेके। फिर आया था कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मतलब ग्रेटर ऑटोनॉमी देने का बात किया गया था, और क्रिटिकल थिंकिंग ये सब, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा ये करने के लिए, थोड़ा सा ओवरव्यू अब ले लीजिएगा, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वही है कि ये जो ईयर, ठीक है, कमेटी का नाम, चेयरपर्सन कौन था, कब आया था, ठीक है, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, ये सब। फिर आया जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012 में, सबसे रिसेंट वाला यही है, ठीक है। जस्टिस जगदीश शरण वर्मा चेयरपर्सन थे, 2012 में आया था। रिपोर्ट का टाइटल क्या था? विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। ये था टीचर एजुकेशन को लेके आया था, ठीक है ना, ये कमेटी बनाया गया था टीचर एजुकेशन को लेके, ठीक है, याद रखिएगा। ये यशपाल कमेटी था हायर एजुकेशन को लेके, 2009 वाला, 1993 वाला था स्कूल एजुकेशन वाला, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं कि इसका था टाइटल, देख लिए हम लोग। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? क्वालिटी और रेगुलेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देखते हैं, देखिए, इम्प्रूव द बीएड करिकुलम, यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है, ठीक है, बीएड करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए
ये कमेटी बनाया गया था। तो ये ऑब्वियसली बीएड का जो एंट्रेंस होने वाला है कल एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जो है देखिए टीचर एजुकेशन का जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और मॉनिटरिंग के लिए बोला गया, ठीक है। ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए बोला गया, ठीक है, टीचर्स के लिए, ठीक है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स और एनसीटीई जो रिफॉर्म करने के लिए और क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को और बेटर करने के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंस दैन क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए क्वालिटी शुड बी गिवन मोर इम्पॉर्टेंस दैन क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी जितना भी वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए ना, तो वही बोला गया है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012, ठीक है। चलिए, तो इतना तक था। आप लोग कमीशंस अच्छे से, कमिटीज़ ये सब अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा लर्न एंड लीड विद डोना।